हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो सभी तैयार हो जाइए क्लास के लिए। यहां पर हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है एंड स्टूडेंट्स के अंदर हम अल्फा एंड बीटा पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास जाकर जरूर देखें सभी बच्चे, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर बचे हुए हैं, उन्हें भी हम आज यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। चलिए भाई, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे सबसे पहले तो हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। एंड स्टूडेंट्स, जो भी हमसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहता है उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। तो सही बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए भाई। तो क्लास की टाइमिंग डेली शाम को 6 बजे। अब यहाँ ध्यान देना, पहली बात तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से 101% भाई गारंटी देता हूँ फिर से आपको कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए भाई फॉर द सेशन 2025-26 के लिए। एंड स्टूडेंट ध्यान देना, क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं और अच्छे से समझ लेने हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चले भाई, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसकी तरफ नजर मारेंगे भाई। कल की क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे, फटाफट से जाकर सभी बच्चे एक बार जरूर देखना पुरानी वीडियोस, और रियल नंबर्स भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3kx प्लस 4k बी ट्वाइस द अदर। आ जाइए स्टूडेंट, ध्यान देना, मैं पहले यहाँ पर मान लेता हूँ लेट इनके जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। पहला काम तो आपको ये कर देना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या चीज लिखी गई है कि इसका जो एक जीरो है, इसका कोई जीरो जो है वो दूसरे वाले जीरो के 2 टाइम्स के बराबर है। इट मीन्स स्टूडेंट्स इट इज गिवन दैट कि आपको स्टूडेंट्स गिवन क्या है, गिवन क्या है, सपोज वो एक जीरो अल्फा है, ठीक है, ये दूसरे वाले जीरोस के 2 टाइम्स के बराबर, मतलब अल्फा बराबर 2 बीटा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट ये कह रहा है आप लोगों से कि k की वैल्यू फाइंड करिए। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात भाई देखिए, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो कौन है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3kx प्लस 4, x² माइनस 3kx प्लस 4 है या 4k, ठीक है। सुन देखिए, आपने तो अभी तक एक ही चीज सीखी है, वो क्या कि हमें पता है भाई सम ऑफ जीरोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस आपने आज नए पहली बार देखे होंगे, बिल्कुल न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टार मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है, ठीक है। नाउ अल्फा यहाँ पर 2 बीटा है, अल्फा की जगह पर 2 बीटा रख दीजिए और ये बीटा इज इक्वल टू माइनस b कितना है भाई, देखिए x का कोफिशिएंट में ध्यान रखना स्टूडेंट, x के कोफिशिएंट में -3k है, तो b कितना है स्टूडेंट, माइनस का 3k, और a तो 1 ही है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, 1 है, ठीक हो गया। तो ये देखिए 3 बीटा के बराबर में कौन आ गया भाई, यहाँ से 3k। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं इसको इससे काटूं तो बीटा की बराबर में क्या आ गया स्टूडेंट्स, k आ गया। अब ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों को, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई, ये कैसे कैसे चलेगा, है ना। आपको तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास, ठीक है, एक चीज़ और है स्टूडेंट, हम जानते हैं एक चीज़ और, दैट सिंस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, c/a होता है। चलिए अल्फा की वैल्यू तो 2 बीटा है, इसको रख दीजिए 2 बीटा और इंटू बीटा। स्टूडेंट्स c जो है आपका यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 4k, ठीक है। नीचे 1 है, रखने की जरूरत है भी नहीं आपको, ठीक हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें बीटा आपने k अभी भी बोला है, ठीक है, बीटा की वैल्यू आपने k बोल रखी है अभी। तो पहले मैं इसको 2 बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ और 4k/1। और स्टूडेंट्स चलिए बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, गलत भी हो सकता है इसलिए ध्यान रखना। अब बीटा की जगह पर k रख देते हैं स्टूडेंट, तो 2k का स्क्वायर, क्योंकि गिवन है भाई 4k, सो ये होगा 2k स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना 2k स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 4k। अच्छा इसको अगर यहाँ लेके आऊँ तो स्टूडेंट 2k स्क्वायर माइनस 4k, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2k का स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स के अंदर ध्यान देना, अगर आप 2k को यहाँ से कॉमन लेते हो तो सर यहाँ अंदर बचेगा k माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। देखिए 2k इंटू k, 2k स्क्वायर, 2 2 4k। अब सुन यहाँ से हमें देखिए 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो k माइनस 2 बराबर 0 मिल रहा है और एक 2k बराबर 0 मिल रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू 2
और k की वैल्यू 0, ठीक है, दीज टू वैल्यूज, ठीक है ना, वी हैव फाइंड दीज टू वैल्यूज, मतलब k की 2 वैल्यू मिल रही है। अब k की 2 वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ये आपको सोचनी है स्टूडेंट्स। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ट्वाइस द अदर, स्टूडेंट क्या ये पॉसिबल है? यस है, क्योंकि ध्यान देना स्टूडेंट्स, k की वैल्यू 2 तो चलो हो सकती है, और k की वैल्यू 0 होने से, ठीक है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये अगर अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो k को 0 रखने पर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि k को आप 0 करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर आप k को 0 भी कर देते हैं तो यहां पर से साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, क्या देखिए कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स के बराबर में कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, एफ एक्स के इक्वल में कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। समझ गए बच्चे आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसी तरह से करना है। और k की वैल्यू 2 तो होगी ही होगी, क्योंकि k की वैल्यू 2 रखने पर तो फिर भी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ध्यान रखना यहाँ पर स्टूडेंट्स, k की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। अगर ये k यहाँ होता कहीं पर, तो यहाँ पर k आप 0 नहीं रख सकते थे, क्योंकि k के 0 होने से स्टूडेंट्स, ठीक है, k के 0 होने से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। राइट, चलिए, तो आई थिंक आप सही बच्चे समझ गए होंगे। तो k की 2 वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो स्टूडेंट देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए भाई, तो k की 2 वैल्यूज बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे काट के रख देंगे और k की खाली वैल्यूज 2 निकाल के रखेंगे, जिससे कि गलत हो जाएगा। k की अनदर वैल्यू भी आ रही है जो कि 0 है, एंड विच इज पॉसिबल ऑल्सो, ठीक हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके पर ध्यान देना आपको भाई। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, if the zeros of the polynomial x square minus 4x, sorry, x square minus 5x plus k are the reciprocals of the each other, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक हो गया। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट इसके जीरोस में मान लेता हूँ फिर से क्वेश्चन, हमेशा देखिए इसे, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ना, तो एवरी टाइम, ठीक है ना, यू हैव टू टेक द जीरोस, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो मैंने कह दिया स्टूडेंट्स के जीरोस कौन है, अल्फा एंड बीटा। चलिए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है स्टूडेंट, देखिए ऐसा हो सकता है, अगर मैं कहूं अल्फा बराबर 1 बीटा, तो स्टूडेंट अल्फा इस बीटा का रेसिप्रोकल है। अगर बात करें बीटा, तो बीटा स्टूडेंट बीटा को यहाँ भेजे और उसको यहाँ भेजे, तो बीटा इस अल्फा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से साफ साफ दिखा दे रहा कि दोनों क्या है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये गिवन है आपको कि दैट अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर इसको यहाँ भेजूँ, इट इज गिवन द क्वेश्चन दैट अल्फा बीटा, अब कितना आ गया स्टूडेंट 1। नाउ वी सी दैट अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c upon a, and here c is what, k, as you see the value of c is k, a की वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ में आ गया सभी बच्चों को भाई, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k और द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई। समझ गए आप सही बच्चे, कुछ इस तरीके से। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। थर्ड क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। ये PYQ का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो PYQ के हैं, बट ये वाला लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लेटेस्ट है भाई, ठीक है ना। ये अभी अभी स्टूडेंट्स 2020 में या 21 के टाइम में आया था, या 22 में भी आया हो सकता है, तो ये लेटेस्ट है, ध्यान रखना। If the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in values to the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3, find the value of p and q। डियर स्टूडेंट देखिए, ध्यान से पहले सोचना है, आपको समझना है, ठीक है, तभी ये होगा। देखिए बात किसकी कर रहा है, देखिए एक ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं मान लेता हूं px, x स्क्वायर माइनस px प्लस q, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, सॉरी प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा कुछ दे रखा, प्लस दे रखा। अच्छा, अब एक पॉलिनोमियल और गिवन है स्टूडेंट्स आपको, देखिए एक पॉलिनोमियल और गिवन है जिसको मैंने कह दिया एफ एक्स, इसको मैंने एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी रहेगी
2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब स्टूडेंट क्या बोला गया है ध्यान रखना, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं इसके, ठीक है ध्यान रखना, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा सॉरी, इसके जो जीरोस हैं स्टूडेंट, इन पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो इन यहाँ जो पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे उसके 2 टाइम्स के बराबर होंगे। क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ इन पॉलिनोमियल्स के जो भी जीरोस होंगे, ठीक है ना, इन पॉलिनोमियल्स, इस वाले पॉलिनोमियल का जो भी जीरो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 2 गुनी होगी, किसके 2 टाइम्स, किसके होंगे 2 टाइम्स इन वाले पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बराबर, ठीक है। यहाँ जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस होंगे उसका 2 टाइम्स, ठीक है ना, उसके 2 टाइम्स के बराबर होंगे इसके जीरोस, ठीक है, समझ गए आप सही बच्चे। चलिए तो स्टूडेंट इसका मतलब अगर मुझे इनके जीरोस पता हो, ठीक है ना, अगर मैं मान लूं लेट अल्फा एंड बीटा, मैंने कह दिया आर द जीरोस, अगर मैंने कह दिया अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस एफ एक्स के, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग कहें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बात क्या कही गई है, कंडीशन ये कह रहा है कि इसके जो जीरोस है स्टूडेंट वो इसके जीरोस के 2 टाइम्स के बराबर है, सॉरी इसके जो जीरोस हैं वो इसके जीरोस के 2 टाइम्स के बराबर है। तो मतलब इनके जो जीरोस होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 अल्फा, ठीक है, एंड 2 बीटा आर द जीरोस, ये बात कुछ ऐसी कही गई है। आई थिंक आप सही बच्चे समझ गए होंगे भाई, ठीक है, बात कुछ ऐसी कही गई है भाई, तो ये है, इस पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी, हम लेते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या गिवन है, चलिए एफ एक्स हमें दे रखा कितना, एफ एक्स इज गिवन टू यू 2x स्क्वायर माइनस 5, आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी। तो सर इसके लिए, तो इसके जो जीरोस होंगे, अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, इनके सम निकालो तो माइनस का b बाय ओ होता है भाई, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, b कितना है यहाँ पर देखिए, b है माइनस का 5 और a है स्टूडेंट्स 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट यहाँ से 5/2। अच्छा यहीं से अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूँ जो कि c अपॉन a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज c हेयर, c इज माइनस का 3 और ये है आपका 2, a2 दिखाई दे रहा है। यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आया या नहीं, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए भाई, ठीक है भाई, देख लीजिए साफ साफ दिखाई दे रहा है आप सभी बच्चों को, एक बार अच्छे से देखिए। अब भाई यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये p और q तभी निकलेंगे जब आपको इनके जीरोस पता हो, और इनके जीरोस ही कौन थे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है, जो इसके जीरोस हैं उसके 2 टाइम्स के बराबर, ठीक है, जो इसके जीरोस हैं उसके 2 गुने के बराबर। तो ये दिख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल px के। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हम स्टूडेंट निकाल सकते हैं कि इनके जो जीरोस हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, इसके लिए भी माइनस का, अगर मैं इनको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, माइनस का b अपॉन ए, जिससे कि आपको सेम ना लगे स्टूडेंट, ठीक है दोनों अलग अलग हैं। इस समय स्टूडेंट मैंने इसको कंपेयर कर दिया इससे, ऐसे मान के चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना, फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इसको ऐसा कुछ रख दिया जिससे कि आपको पता लग गया, ठीक है। और इसके लिए मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जनरल फॉर्म ये रख दी, क्योंकि 2 पॉलिनोमियल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैं 2 और अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले लूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का b, व्हाट इज b हेयर, b इज p और a की वैल्यू 1 है। एज यू सी अल्फा प्लस बीटा, वी हैव ऑलरेडी फाइंड अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 5/2। On solving we get p is equal to -5. All right, चलिए move to the next part that is अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट निकालना भाई, सेंस लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट भाई ये जीरोस हैं, ये पूरा एक जीरो है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगेन c अपॉन a। नाउ इट इज 4 अल्फा बीटा, you see c, the value of c is q, this is q upon 1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2, इट इज हाउ मच, माइनस का 3/2। चलिए q,
तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया है क्यू की वैल्यू -6। तो स्टूडेंट वी हैव द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर -5 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो -5 एंड -6 स्टूडेंट्स मिल चुका है, कोई गलती मत करना। ठीक हो गया, ठीक है। चले भाई, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 4th नंबर का क्वेश्चन। आ जाइए, इसको भी कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, बिल्कुल। चलिए भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6, इसको भी लिख देते हैं भाई, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 और यहाँ पर x प्लस 2 2k माइनस 1 प्लस 2 2k माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो उनके प्रोडक्ट का आधा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन आपको क्या दे रखा है भाई, गिवन दे रखा है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये तो स्टूडेंट्स पे करने वाली बात है, इसमें सोचने वाली बात क्या, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है भाई। अब मैं डायरेक्ट लिखाता हूँ माइनस का b बाय ए। ठीक है, चलिए अभी शॉर्ट में स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का b बाय ए होता है। माइनस स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना आपको, x के कोफिशिएंट में कौन है, x के कोफिशिएंट में कौन है, देखिए x के कोफिशिएंट में कौन है स्टूडेंट्स, माइनस का k प्लस 6 है। कौन है स्टूडेंट्स, माइनस तो फॉर्मूले में है, x के कोफिशिएंट में कौन है, माइनस का k प्लस 6 है। एंड सर नीचे कौन है, a की वैल्यू तो 1 है, तो सर माइनस माइनस प्लस करके तो k प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिलहाल यहाँ पर कितनी आ गई, k प्लस 6 आ गई। अब आगे की तरफ बड़े स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा जो कि हमारा c अपॉन ए होता है, इट इज c बाय ए। तो सर यहाँ से अल्फा बीटा अगर चेक करें हम, c कितना है भाई, पूरा ये है 2k माइनस 1 और अपॉन में 1। रखने जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 1 है, तो स्टूडेंट्स वो तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए तो ये स्टूडेंट आ गया 2 टू द 4, इसको आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 4k माइनस का 2। चलिए भाई, तो इन वैल्यूज को आप गिवन दे रखा आपको, यहाँ करिए। ठीक है, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, और यहाँ हमें मिलता है स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा कितना था, k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2 अपॉन 2। यह आएगा स्टूडेंट्स 2k प्लस 12 4k माइनस का 2। यह आएगा स्टूडेंट्स 14 इधर आ जाएगा और यह आ जाएगा 2k। तो k की वैल्यू से यहाँ से कितनी मिल गई, 7। चलिए बहुत अच्छे से हमने इन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। ठीक हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। आ जाइए, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू टाइप है। ठीक है, अच्छा, इफ द जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी इन द रेशियो 4:5 शो दैट कि 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 81ac। क्या दिक्कत है, ये क्या आ गया, नहीं कुछ नहीं स्टूडेंट्स, खाली बस हवा है और कुछ नहीं। px इज इक्वल टू, मान के चलिए ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर इनके जो जीरोस हैं, ठीक है ना, लेट द जीरोस बी, अगर स्टूडेंट इनके जीरोस दे रखे तो इनको हम रेशियो में है तो 4x एंड 5x लिख सकते हैं। ठीक हो गया, आ जाइए अब इसमें हमें करना है क्या है, अल्फा प्लस बीटा भाई हम जानते हैं, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा कौन होता है, माइनस का b बाय ए होता है। आ जाइए यहाँ पर अल्फा ये मान के चलते हैं, अगर बीटा को 5x लेते हैं तो 4x प्लस 5x विल गिव्स यू, माइनस का b कितना है, b तो b ही है। स्टूडेंट अगर मैं इसको कैपिटल B से और कैपिटल A से प्रेजेंट करूं तो इस कैपिटल B की जगह पर कौन है, स्मॉल b, कैपिटल A की जगह पर कौन है, स्मॉल a। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 9x के बराबर है माइनस का b अपॉन a।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से आपको मिल गया है। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर से आप x की वैल्यू उठा के माइनस का b/9a रख सकते हैं, इसको आप फर्स्ट मान लेना, ठीक है। टेक दिस एज फर्स्ट। सेकंड पार्ट स्टूडेंट हम जानते हैं ऑल्सो गिवन दैट, या सिंस लिख देना यहाँ पर, जहाँ पर आप जो चीज़ जानते हैं उसके आगे सिंस लिख देना, दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 4x इंटू 5x कितना 20x²। c की वैल्यू c ही है, इसको कैपिटल C बना लो। 20x² इज इक्वल टू c/a। 20x² इज इक्वल टू c/a। स्टूडेंट x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x। इन सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में रख दीजिए। तो सर यहाँ पर 20 ऐसी रहा, x की जगह पर माइनस का b/9a अगर आता है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स 20 ऐसी रहा और माइनस का b स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 81 a का स्क्वायर, और बिल्कुल ऐसे ही आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस a से इस एक a को यहाँ से काट सकते हैं आप, तो यू विल गेट 81 ac। 20 b स्क्वायर के बराबर में 81 ac आपको मिल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, और यही आपको स्टूडेंट्स प्रूफ भी करना है, ठीक है। 20 b स्क्वायर इज इक्वल टू 81 ac। समझ में आ गया भाई सभी बच्चों को? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो इस क्लास को आप स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस क्लास। सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी कहिए भाई जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पूरी होल मैथमेटिक्स यहाँ पर करवाने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए साइंस की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, और शाम के 6 बजे तैयार हो जाना क्लास के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई। यस, तो स्टूडेंट्स क्लास को ओवर करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम आपको कल डिस्कस करवा देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई। टेक केयर एंड गुड बाय।